Good morning students, I am Priya, your science teacher, and today we are going to discuss the chapter number 10, that is measurement. Let's see what is in the let's go section. Observe the time shown in the clock in the pictures given below. आपको ये जो दो पिक्चर्स दी हुई हैं इनमें आप क्लॉक में जो टाइम हो रहा है वो नोटिस कीजिए. Here 7 AM and here is 8 AM. Can you tell how much time Ali took to reach school? Yes, वो 7 बजे घर से निकला है और 8 बजे वो स्कूल में एंटर कर रहा है, तो इट मीन्स Ali took 1 hour से 1 घंटे का समय लगा, या फिर आप कह सकते हैं उसे 60 मिनट्स लगे. ठीक है. मेजरमेंट हेल्प टू फाइंड आउट द साइज और क्वांटिटी ऑफ द थिंग्स अराउंड. मेजरमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को नापना. तो मेजरमेंट जो है वो हमें ये बताती है कि किस हमारे आसपास की चीज़ों का क्या साइज़ है और कितनी अमाउंट है, कितनी क्वांटिटी है. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट व्हाट इज़ मेजरमेंट, यूनिट्स फॉर मेजरमेंट, मेजरिंग टाइम, मेजरिंग लेंथ, विड्थ एंड हाइट एंड मेजरिंग मास. सबसे पहले व्हाट इज़ मेजरमेंट. द मेथड बाय विच वी फाइंड आउट द साइज और अमाउंट ऑफ समथिंग इज कॉल्ड मेजरमेंट. मेजरमेंट क्या होता है? कोई भी ऐसा मेथड, वो मेथड जिससे आप किसी चीज़ का साइज़ या उस चीज़ की कितनी अमाउंट है ये पता कर सको, उस चीज़ को कहते हैं मेजरमेंट. वी कीप ट्रैक ऑफ टाइम विद द हेल्प ऑफ अ क्लॉक. हम टाइम का रिकॉर्ड कैसे रखते हैं? विद द हेल्प ऑफ क्लॉक. घड़ी हमें ये बताती है कि अब इतना टाइम हुआ है, अब इतना टाइम हुआ, तो हम टाइम का रिकॉर्ड क्लॉक की हेल्प से रख सकते हैं. इन आवर एवरीडे लाइफ वी नीड टू मेजर वेरियस अदर थिंग्स. हमारी डेली लाइफ में हमें और भी चीज़ें मेजर करने की ज़रूरत पड़ती है. वी नीड टू मेजर हाउ हैवी एन ऑब्जेक्ट इज़, द अमाउंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और हाउ लॉन्ग और शॉर्ट एन ऑब्जेक्ट इज़. हम क्या क्या चीज़ें मेजर कर सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कितना हैवी है, कितना भारी है, कोई ऑब्जेक्ट का वज़न कितना है, उसमें अमाउंट कितनी है, कोई ऑब्जेक्ट कितना लंबा है और कितना छोटा है. फॉर एग्ज़ाम्पल, वी नीड टू मेजर द अमाउंट ऑफ शुगर वी वांट टू ऐड टू अ ग्लास ऑफ मिल्क. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें मेजर करने की ज़रूरत है कि हम कितनी शुगर एक ग्लास ऑफ मिल्क में डालें. एक ग्लास दूध में हम कितनी शुगर डालें, वो हर चीज़ हमें मेजर करने की ज़रूरत पड़ती है. वी ऑल्सो नीड टू मेजर आवर टोटल बॉडी लेंथ. हमारी पूरी बॉडी की लेंथ कितनी है वो भी हमें मेजर करनी पड़ती है. टू नो हाउ टॉल वी आर ग्रोइंग एवरी वन. ये पता करने के लिए कि हम हर महीने कितने बढ़ रहे हैं, तो हम हमारी बॉडी लेंथ को भी मेजर कर सकते हैं. वी ऑल्सो नीड टू नो हाउ फार और नियर एन ऑब्जेक्ट इज़. हमें ये पता करना भी ज़रूरी है कि कोई ऑब्जेक्ट हमसे कितना दूर है और कितना पास है. फार मीन्स दूर, नियर मीन्स पास. फॉर दिस वी मेजर द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ सर्टेन प्लेस. इस चीज़ के लिए हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, दूरी मेजर करते हैं फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट टू अ सर्टेन प्लेस. मान लीजिए अगर आप कहीं खड़े हैं तो वहाँ से आपको कोई ऑब्जेक्ट देखना है, तो आप अपने से उस ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस मेजर करेंगे. इन अर्लियर टाइम पीपल केप्ट ट्रैक ऑफ टाइम बाय ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ सन, मून एंड अदर हेवनली बॉडी. पुराने ज़माने में, पहले के दिनों में, जब तक क्लॉक नहीं बनी थी, तब तक जो इंसान थे वो टाइम का ट्रैक रिकॉर्ड कैसे रखते थे, टाइम का पता कैसे रखते थे? बाय ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ सन, मून एंड अदर हेवनली बॉडी. वो सन और मून की पोजीशन को ऑब्जर्व करते थे, उनकी मूवमेंट को ऑब्जर्व करते थे. सन, मून या फिर अदर हेवनली बॉडी, कोई भी और हेवनली बॉडी जो स्काई में हो, जैसे स्टार्स, उनसे वो एक अंदाज़ा सा लगा लेते थे कि हाँ ये टाइम हो सकता है इस वक्त. टू मेजर द लेंथ ऑफ डिफरेंट थिंग दे यूज़ देयर हैंड स्पैन. किसी चीज़ की लेंथ मेजर करने के लिए वो क्या यूज़ करते थे? हैंड स्पैन, क्यूबिट और फुट स्पैन. क्या होता है ये हैंड स्पैन, फुट स्पैन और क्यूबिट? देखिए, आप अपने हैंड की हेल्प से किसी चीज़ को मेजर करते हैं तो उसको बोलते हैं हैंड स्पैन. जैसे ये पिक्चर में द बॉय डूइंग. अगर आप किसी चीज़ को अपनी फुट की हेल्प से मेजर करते हैं, सो दैट इज़ फुट स्पैन. और अगर आप किसी चीज़ को अपनी फिंगर से लेके एल्बो तक के डिस्टेंस से मेजर करते हैं, सो दैट इज़ क्यूबिट.
तो 3 तरीके से पहले किसी भी चीज़ की लेंथ को मेजर किया जाता था, हैंड स्पैन, फुट स्पैन एंड क्यूबिट। दीज वर इनएक्यूरेट वेज ऑफ मेजरमेंट। ये जो तरीके थे ये बहुत इनएक्यूरेट थे, क्योंकि सेम तो आएंगे नहीं ना, किसी का हैंड छोटा होगा, किसी का हैंड बड़ा होगा, तो हैंड स्पैन के नंबर्स में डिफरेंट आ जाएगा। सेम एज इन केस ऑफ फुट स्पैन। कैन यू गेस वाई? क्या आप बता सकते हैं क्यों ये इनएक्यूरेट थे? द सेम थिंग जो मैंने अभी रिपीट की कि किसी के हैंड छोटे होते, किसी के बड़े होते, किसी के ज़्यादा लंबे होते, तो क्यूबिट का डिस्टेंस भी गलत आ जाएगा, फुट स्पैन के नंबर भी गलत आ जाएंगे और हैंड स्पैन भी गलत आ जाएगा। सो दीज आर वेरी इनएक्यूरेट वे। इनमें से कोई भी सही तरीका नहीं था लेंथ को मेजर करने का। इट इज़ बिकॉज द साइज ऑफ बॉडी पार्ट्स डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। क्योंकि एक इंसान से दूसरे इंसान के बॉडी पार्ट्स का साइज अलग अलग होता है। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी एक्यूरेट वाइल मेजरिंग थिंग्स। बहुत ज़रूरी है कि हम जो चीज़ मेजर करें वो बिल्कुल सही हो, हमारा एक्यूरेट आए हमारी मेजरमेंट। देयरफॉर टू एंश्योर दैट समथिंग इज़ मेजर्ड एक्यूरेटली वी यूज़ अ यूनिट। इसीलिए ये चीज़ बताने के लिए कि हमने जो चीज़ मेजर की है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, तो उसे मेजर करने के लिए हम एक यूनिट का यूज़ करते हैं। नाउ व्हाट इज़ यूनिट? A unit is a fixed quantity that is used as a standard for measuring things. एक यूनिट जो है वो एक फिक्स्ड क्वांटिटी है जिसको हम स्टैंडर्ड मान के चलते हैं थिंग्स को मेजर करने के लिए। जैसे अगर हमें टाइम मेजर करना होगा तो उसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगी? मिनट, आवर, ओके, सेकेंड। सो ये फिक्स्ड क्वांटिटी हैं, ये यूनिट्स हैं। हमें लेंथ मेजर करनी होगी तो हम कैसे करेंगे? मीटर में, सेंटीमीटर में, ओके। तो यूनिट एक फिक्स्ड क्वांटिटी है जिसे हम स्टैंडर्ड मान के चीज़ों को मेजर कर सकते हैं। मेजरिंग टाइम। टाइम कैसे मेजर करते हैं? टाइम इज़ द मेजरमेंट ऑफ इंटरवल बिटवीन द टू इवेंट। टाइम जो है वो किसी भी दो इवेंट के बीच के इंटरवल का मेजरमेंट है। We measure time in hours, minutes and seconds. हम टाइम को किस किस चीज़ में मेजर करते हैं? आवर्स यानी घंटे, मिनट्स यानी मिनट्स एंड सेकेंड्स। Nowadays we measure time with the help of a pendulum clock, quartz clock and digital clock. अब के टाइम पे हमारे पास 3 टाइप की क्लॉक होती हैं, पेंडुलम क्लॉक, क्वार्ट्ज क्लॉक एंड डिजिटल क्लॉक। देखिए दिस डिजिटल क्लॉक जिसमें आपको आवर और मिनट दिखाता है। दिस इज़ पेंडुलम क्लॉक जिसका ये जो पेंडुलम है ये ऐसे 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 मूव करता रहता है टू एंड फ्रो। दिस इज़ क्वार्ट्ज क्लॉक जो मोस्टली सभी घरों में प्रेजेंट होती है। ये आपको आवर, मिनट और सेकेंड तीनों दिखाता है। In the activity given in the Let's Go section, we have tried to find out the time taken by Ali to reach school. जो हमने सबसे शुरू में Let's Go वाली एक्टिविटी पढ़ी थी उसमें हमने यही पता लगाया था कि अली को स्कूल पहुंचने में कितना टाइम लगा था। उसे लगा था 1 घंटा या फिर आप कह सकते हो 60 मिनट्स। नेक्स्ट एक्टिविटी, लुक एट द पिक्चर ऑफ 2 क्लॉक्स गिवन बिलो। आपको नीचे 2 क्लॉक्स दी हुई हैं। ड्रॉ द मिनट एंड आवर हैंड इन क्लॉक 1 टू शो द टाइम व्हेन यू गो टू द स्कूल। क्लॉक 1 में हमें क्या बनाना है? मिनट और आवर एंड ड्रॉ करना है जिस टाइम पे आप स्कूल जाते हैं। ड्रॉ द मिनट एंड आवर हैंड इन क्लॉक 2 टू शो द टाइम व्हेन यू कम होम फ्रॉम द स्कूल। जब आप स्कूल से घर आते हैं वो टाइम आपको क्लॉक 2 में शो करना है। ऑल्सो राइट द टाइम बिलो ईच पिक्चर। मान लीजिए आप 7 o'clock को जाते हैं स्कूल में तो आप इसमें लिखेंगे 7 AM, ठीक है। और मान लीजिए आप घर आते हैं 2 बजे तो आप इसमें लिखेंगे 2 PM, ओके। वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन द प्रीवियस क्लास दैट, आप अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं दैट 60 seconds इज इक्वल टू 1 minute, 60 minutes इज इक्वल टू 1 hour, 24 hours इज इक्वल टू 1 day। यानी आप ये पढ़ चुके हैं कि 1 मिनट में 60 seconds होते हैं, 1 hour में 60 minutes होते हैं और पूरे एक दिन में 24 hours होते हैं।
वी कैन मेजर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन डेज, मंथ्स एंड ईयर। और अगर हमें और ज़्यादा लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम को मेजर करना है तो हम उसे डेज में, मंथ्स में या ईयर्स में मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मेजरिंग लेंथ, विड्थ एंड हाइट। लेंथ लंबाई, विड्थ चौड़ाई और हाइट यानी ऊंचाई, कोई चीज़ कितनी ऊंची है, ये चीज़ मेजर करने के लिए हमारे पास क्या क्वांटिटीज़ होती हैं, हमारी क्या यूनिट होती है और हम उन्हें कैसे मेजर करते हैं। वी मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू नो हाउ लॉन्ग इट इज़। हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को इसीलिए मेजर करेंगे ताकि हमें पता चले कि वो कितना लंबा है, हाउ लॉन्ग इट इज़। विड्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू नो हाउ वाइड और ब्रॉड इट इज़। विड्थ हम इसीलिए मेजर करते हैं ताकि हमें ये पता चले कि वो ऑब्जेक्ट कितना वाइड है या कितना ब्रॉड है, कितना चौड़ा है। एंड हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू नो हाउ टॉल इट इज़। और हाइट हम इसीलिए मेजर करते हैं ताकि हमें पता चले कि वो ऑब्जेक्ट कितना लंबा है, कितना टॉल है, कितना ऊंचा है। टू मेजर ऑल दीज वी नीड टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स और 2 एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इन सभी चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच में या 2 एंड्स के बीच में कितना डिस्टेंस है। वी ऑल्सो मेजर डिस्टेंस टू नो हाउ फार और नियर एन ऑब्जेक्ट इज़। डिस्टेंस हमें इसीलिए भी मेजर करना ज़रूरी है ताकि हमें पता चले कि कोई ऑब्जेक्ट हमसे कितना दूर है और कितना पास है। अ सिंपल रूलर इज़ यूज्ड टू मेजर द लेंथ, विड्थ एंड हाइट ऑफ द थिंग सच एज अ पेंसिल और अ बुक। सिंपल रूलर क्या होता है? स्केल जो आपके पास होती है, सिंपल स्केल। ये देखिए सिंपल रूलर, ये स्केल है जिसको आप स्केल बोलते हो, बट इसे रूलर बोला जाता है। इसका यूज़ आप किस चीज़ के लिए करते हो? टू मेजर द लेंथ, विड्थ एंड हाइट ऑफ द थिंग्स। कैसी थिंग्स? जैसे कि पेंसिल हो गया, बुक हो गया, मतलब छोटी चीज़ों की ही मेजर कर सकते हो आप। द यूनिट यूज्ड आर मिलीमीटर्स, सेंटीमीटर्स और इंचेस। क्या क्या यूनिट यूज़ करते हैं हम मेजरमेंट के लिए? इस रूलर में क्या क्या यूनिट होती हैं? मिलीमीटर, सेंटीमीटर्स और इंचेस। वी यूज अ मेजरिंग टेप टू मेजर थिंग्स such as large room or a long piece of cloth in meters or feet। हम एक मेजरिंग टेप का यूज़ करते हैं। ये एक मेजरिंग टेप है, आप लोगों ने घरों में इसे देखा होगा, सबके घरों में होती है यूजुअली। मेजरिंग टेप का हम यूज़ करते हैं थिंग्स को मेजर करने के लिए। कैसे थिंग्स? जैसे कि एक कोई लार्ज रूम हो गया, कोई क्लॉथ का लंबा पीस हो गया, लॉन्ग पीस ऑफ क्लॉथ। और ये इनकी यूनिट्स क्या होती हैं? मीटर्स एंड फीट। किलोमीटर, किलोमीटर इज़ अ बिगर यूनिट फॉर मेजरिंग वेरी लॉन्ग लेंथ। किलोमीटर जो है एक बड़ी यूनिट है और ये बहुत लंबी लेंथ्स के लिए मेजरिंग यूज़ किया जाता है। जैसे आप कहते हैं ना, कोई अगर आप दूर का डिस्टेंस नापने लग जाए, मान लीजिए आप दादरी में रहते हैं, आप कहीं गांव में रहते हैं और दादरी, तो आप ये कहेंगे कि हमारे घर से दादरी जो है वो 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर दूर है। तो it is a huge distance, very long distance, that's why the unit kilometer is used. It is also used to measure the distance between two objects that are far apart. किलोमीटर का यूज़ किसी भी 2 ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस मेजर करने के लिए भी किया जाता है जो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा दूर है। यू कैन यूज़ अ मेजरिंग टेप टू मेजर योर हाइट। आप मेजरिंग टेप से अपनी हाइट भी मेजर कर सकते हैं। वी शुड नो दैट 100 मिलीमीटर्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, 1 इंच इज इक्वल टू 2.45 सेंटीमीटर एंड 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। ये कुछ यूनिट कन्वर्जन है कि 100 मिलीमीटर का मतलब होता है दैट हैव 1 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर एंड 1000 मीटर्स इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। नाउ मेजरिंग मास। मास मेजर करने के लिए क्या होता है? अब डू यू नो हाउ अ वेजिटेबल वेंडर मेजर द मास ऑफ द पोटैटो ही इज सेलिंग। आपने देखा भी होगा जब भी आप कभी सब्जी खरीदने जाते हो तो जो सब्जी वाला होता है वो कैसे, अगर आप पोटैटोज़ खरीद रहे हो तो वो आपको पोटैटो का मास कैसे मेजर करके देता है। उसके पास कुछ ऐसा डिवाइस होता है जैसे आपकी पिक्चर में दिखा रखा है। कैसे मेजर होता है मास? अ स्प्रिंग बैलेंस, अ फिजिकल बैलेंस और अ डिजिटल बैलेंस।
स्प्रिंग बैलेंस, फिजिकल बैलेंस और डिजिटल बैलेंस इज़ यूज टू मेजर हाउ हैवी एन ऑब्जेक्ट इज़। ये 3 चीज़ें यूज़ होती हैं ये मेजर करने के लिए कि कोई ऑब्जेक्ट कितना हैवी है, कितना भारी है, उसमें कितना वज़न है। सी, ये क्या है? फिजिकल बैलेंस, जिसे आप हिंदी में लोकल लैंग्वेज में तराजू भी बोल देते हैं। कई वेजिटेबल्स वाले इसको यूज़ करते हैं, कईयों के पास डिजिटल वाला भी होता है जिसमें आप सिर्फ वेजिटेबल्स रख देते हैं और उसके नीचे रीडिंग आ जाती है कि इसमें इतना वेट है। वी यूज़ मिलीग्राम्स, ग्राम्स एंड किलोग्राम्स टू फाइंड आउट हाउ हैवी और लाइट एन ऑब्जेक्ट इज़। मास मेजर करने के लिए हम क्या यूनिट का यूज़ करते हैं? मिलीग्राम्स, ग्राम्स एंड किलोग्राम्स। जैसे आप जाके कह देते हैं ना, भैया 1 kg पोटैटो, 1 किलो पोटैटो चाहिए, तो वो व्हाट इज़ 1 किलो? दैट इज़ 1 किलोग्राम। The most common unit for measuring heavy object is kilogram. सबसे ज़्यादा कॉमन यूनिट है हैवी ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए, दैट इज़ किलोग्राम। लाइटर ऑब्जेक्ट आर मेजर्ड इन ग्राम्स एंड मिलीग्राम। जो हल्के ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें हम ग्राम और मिलीग्राम में भी मेजर कर सकते हैं। वी शुड नो दैट 1000 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम एंड 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। ये यूनिट कन्वर्जन हमें हर चीज़ का ध्यान रहना चाहिए। सर्टेन थिंग्स लाइक वाटर, मिल्क एंड ऑयल आर मेजर्ड यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर। अब जैसे हैवी ऑब्जेक्ट्स या सॉलिड ऑब्जेक्ट तो हमने मेजर कर लिए स्प्रिंग बैलेंस से या डिजिटल बैलेंस से, बट व्हाट अबाउट वाटर, मिल्क एंड ऑयल? उसको तो आप मेजर नहीं कर सकते वैसे, तो उसे मेजर किया जाता है यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर। ये जो आपको दिख रहा है इंस्ट्रूमेंट, ये है मेजरिंग सिलेंडर। दे आर जनरली मेजर्ड इन यूनिट्स सच एज लीटर एंड मिलीलीटर्स। तो मिल्क, वाटर, ऑयल, इन्हें कैसे मेजर किया जाता है? इनकी यूनिट्स होती है लीटर एंड मिलीलीटर। जैसे मिल्क में आपने सुना होगा आपको 1 लीटर मिल्क चाहिए, 2 लीटर चाहिए या हाफ लीटर मिल्क चाहिए, तो लीटर जो है वो मिल्क की यूनिट होती है। अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ सच थिंग्स आर मेजर्ड इन किलो लीटर। और कुछ ज़्यादा ही बड़ी क्वांटिटी हो इन चीज़ों की तो वो मेजर होती है किलो लीटर्स में। वी शुड नो दैट 1000 मिलीलीटर्स इज इक्वल टू 1 लीटर एंड 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 किलो लीटर। ये देखिए आप, 1 लीटर 500 ml यानी 500 मिलीलीटर एंड दिस इज 250 milliliter. Now there are some words to know. Measurement. Measurement is the method by which we can calculate time and also find out the size or the amount of something. Measurement वो method है जिससे हम टाइम, मास, किसी भी चीज़ का साइज या किसी भी चीज़ के अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम, मेजरमेंट ऑफ द इंटरवल बिटवीन द 2 इवेंट्स। किसी भी 2 इवेंट्स के बीच का जो मेजरमेंट है दैट इज टाइम। यूनिट, अ फिक्स्ड क्वांटिटी दैट इज यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग थिंग्स। यूनिट एक फिक्स्ड क्वांटिटी है जिसे हम एज अ स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं थिंग्स को मेजर करने के लिए। मास, हैवीनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट कितना हैवी है वो उस ऑब्जेक्ट का मास है। दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर मेजरमेंट। थैंक यू।